बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। आप चाहे कोई भी व्रत देख लीजिए, सबसे ज्यादा मोल कथा का होता है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। एक वीडियो पहले बनाई थी जहां मैंने आपको बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, पूजा विधि कब की है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए, वो भी काम आएगी। हम बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के कथा की। कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ज्यादा दुखी हो गए और तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगिए, आपको क्या वरदान मांगना है। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। देखिए, पहले जो वरदान मांगे जाते थे वो कुछ ऐसे ही थे, मुझे अमर कर दीजिए, मुझे सबसे ज्यादा शस्त्र अस्त्र दे दीजिए, मैं किसी से भी ना हारूं। लेकिन अगर आज आपसे कोई कहे कुछ वर मांगने की, तो आपकी क्या डिमांड होगी? क्योंकि ताराक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली ने तो अमर होने का वरदान मांग लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से साफ साफ मना कर दिया और कहा, इसके बदले तुम मुझसे कुछ और वरदान मांग सकते हो। तीनों भाइयों ने काफी सोचा कि अब दूसरा वरदान क्या मांगा जाए, और तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अलग अलग रथ बनवाने के लिए कहा। लेकिन ये रथ कुछ ताकतों के साथ थे, जैसे कि ये रथ धरती से लेकर आकाश तक घूम सकते थे, और इन तीनों रथों को वरदान था कि इनको वही मार सकता है जो एक ही तीर में इन तीनों रथों को एक साथ नष्ट कर देगा। और ये तीनों रथ नष्ट भी तभी होंगे, ये तीनों लोग मरेंगे तभी जब ये तीनों साथ आएंगे। ब्रह्मा जी ने ताराक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का रथ बनाया। और उसके बाद इन तीनों ने अपनी अफरा तफरी पूरे के पूरे ब्रह्मांड में शुरू कर दी। सारे देवता गण इनसे परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको हराना तो नामुमकिन लग रहा था। और ये सारे के सारे लोग गए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव ने एक और दिव्य रथ की रचना करी। इस दिव्य रथ में चंद्रमा और सूर्य बने रथ के पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर बने रथ के 4 घोड़े, हिमालय धनुष बने और शेषनाग बने प्रत्यंचा। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव, और इस दिव्य रथ पर सवार हुए भगवान शिव। इसके बाद इन तीनों राक्षसों और भगवान शिव के बीच बेहद भयंकर युद्ध हुआ। और जब भगवान शिव ने देखा कि तीनों रथ एक साथ मिलकर हमला करने आ रहे हैं, तब भगवान शिव ने अपना बाण चलाया और इन तीनों का वध कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये थी कथा। अगर हम बात करें पूर्णिमा तिथि के आरंभ और समाप्ति की, तो ये कुछ इस प्रकार है। 18 नवंबर दोपहर 12 बजे से रहेगी और 19 नवंबर 2:27 तक इसका समाप्ति समय है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपकी संपूर्ण हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली कथा व्रत आपसे मिस ना हो। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।